हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार में अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है और बड़ी अपडेट थोड़ा कुछ वर्गों को राहत देने वाला है तो कुछ वर्गों को बुरा लगने वाला है। जी हाँ, वैसे नेट पास अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि वैकेंसी जल्दी आए ताकि जल्दी उसे नियुक्ति मिले, उनके लिए झटका है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो चाहते हैं बिहार में बैठ हो, नियमावली में आवश्यक संशोधन हो, उनके लिए अच्छी बात है। अच्छी बात ये जो ऐसे बन रही है ना, आपको पता है ये कहानी दिल्ली से निकली है। दिल्ली में जंतर मंतर में सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को जो सफलता मिली, इसके बाद स्टूडेंट के अंदर एक प्रकार से कह सकते हैं जोश आया है, आत्मविश्वास उनका जागा है कि जी हम लोग भी सरकार के सामने अपनी बातों को मनवा सकते हैं। और सरकारों का मनोबल गिरा है और गिरना भी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से सरकारें बिल्कुल मनमानी कर रही है, वो सुनती ही नहीं है। आप उनको चुन देते हैं 5 सालों के लिए, अब वो 5 साल मनमानी करते हैं। लेकिन नहीं, अब स्टूडेंट जाग गया है। और आपको पता है बिहार की राजधानी पटना अब एक नया सेंटर बन गया है और काफ़ी ज़्यादा यह आंदोलन आगे बढ़ चुका है। और यहाँ पर अलग अलग वर्गों के अलग अलग डिमांड को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करा पीएचडी होल्डर और रिसर्च स्कॉलर के द्वारा गर्दनी बाग में। वह आंदोलन काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ रहा सोशल मीडिया पे, और इसके साथ ही विपक्ष का सहयोग मिला। मैन न्यूज जो है हमारा है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उन लोगों ने कवरेज देना शुरू किया। अब बड़े बड़े प्रभावशाली लोग वहाँ आने लगे, राजनीति आने लगे। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई, इसके बाद अलग अलग संगठन कोई बैट को लेकर, TRE-4 को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, यानी सरकार पर ज़बरदस्त अभी आंदोलनों का दबाव है। इसी बीच आपको पता है जो कैरियर की राह में अड़चन को देख पीएचडी होल्डर्स ने अपनी आवाज़ उठाई और इसी को लेकर उसने निकाला था आपका लोक भवन मार्च, जहां पर काफ़ी हंगामा हुआ कल। और इस हंगामे के बाद पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर के डेलीगेट्स को लोक भवन बुलाया गया। लोक भवन में उनको कहा गया है हम लोग नियमावली पे मंथन करेंगे, नियमावली में आवश्यक सुधार करेंगे, समय दीजिए। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से यहाँ जो कि लग रहा था कि नियमावली में कुछ हो ही नहीं सकता है, अब उस नियमावली में लोक भवन की तरफ से ये चीज़ें आई है कि मंथन करेंगे। और इसके साथ ही सिर्फ ऐसे रोड पर नहीं बल्कि अंदर के भी जो सरकार के अंग हैं, सरकार के साथी हैं, कि है ना, विपक्ष तो है ही, सरकार के जो साथी हैं उन लोगों ने भी सरकार पे प्रेशर बना दिया है कि नियमावली में संशोधन होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा ये व्यक्ति है कुमुद पटेल, ये भी भूख हड़ताल में है और ये लोग भी संशोधन चाह रहे हैं। इसी बीच पटना में जो TRE-4 का आंदोलन चला, वहाँ रोशनानंद सर, विपिन सर, ये लोग भी आए हुए थे। आपके पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी मिले थे। और पप्पू यादव देखिए गवर्नर से यहाँ पे मिले हैं, बिहार के गवर्नर से। और इन लोगों से भी गवर्नर ने कहा है, विशेषकर पप्पू यादव ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बिहार में बैठ का आयोजन होगा। तो जान लीजिए, अगर बैठ का आयोजन होता है, जब गवर्नर कह रहे कि बैठ का आयोजन होगा, इस स्तर पे प्रयास चल रहा है, तो बैठ का आयोजन होगा, मतलब अब सितंबर में वैकेंसी कहाँ से आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। पहले नोटिफिकेशन बैठ का आएगा। ठीक है, बैठ का नोटिफिकेशन आएगा। ये तो रहा बैठ के चलते पहला कारण है कि बैठ आएगा, इसलिए वैकेंसी में विलम्ब होगा। दूसरा कारण भी आपको बता दूँ, अभी बैठ पे और एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 24 अगस्त को भी बैठ को लेकर गांधी मैदान में बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। तो ये भी सूचना सरकार तक जाती है और सरकार को लग रहा है कि बैठ नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा सरकार के खिलाफ, इसलिए बैठ का आयोजन होना है। तो बैठ हो रहा है मतलब सितंबर में वैकेंसी नहीं आएगी, ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरा और भी कारण है, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली नियमावली UGC नियमों के विपरीत बताया है पीएचडी होल्डर्स ने, और इसकी आवाज़ को इसने सेंटर तक पहुंचा दिया है, जहाँ पे केंद्र में मंत्री और बिहार के प्रभावशाली नेता
सबसे बड़ा युवा नेता कह सकते हैं। अभी युवाओं में सबसे बड़ा अगर नेता पूछा जाएगा तेजस्वी यादव या फिर निशांत कुमार या फिर चिराग पासवान, जिसको हर कोई पसंद करता है वो चिराग पासवान है और बिहार में काफ़ी प्रभाव रखते हैं। तो चिराग पासवान ने भी खुद ही कहा है कि आप जो नया नियमावली बनाए हैं इस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाए, ऐसे इसको लागू नहीं कीजिए, ठीक है, इसको पूरा विचार कीजिए और संवेदनशीलता के साथ, यहाँ पे लिखिए संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह करता हूँ। और बाकायदा उन्होंने लेटर भी दिया है और मुख्यमंत्री महोदय से बात भी की है। यानी जब चिराग पासवान भी यहाँ पर साथ में है नियमावली संशोधन करने को लेकर, तो निश्चित रूप से नियमावली में संशोधन हो रहा है और इसी के कारण अभी सरकार स्तर पे पूरा मंथन चल रहा है नया नियमावली को लेकर, क्या किया जाएगा। अभी सब कुछ आपको 1 सप्ताह से 10 दिन में क्लियर हो जाएगा क्या क्या होना है, लेकिन इतना तय है, मैं आपको 500% बता दूं, इस नियमावली में संशोधन हो रहा है। अब क्या संशोधन हो रहा है, एज को लेकर हो रहा है, ठीक है, परीक्षा पैटर्न को लेकर हो रहा है या फिर एपीआई वापस लाने को लेकर हो रहा है, पूरा क्लियर नहीं पता। जो पता है एज को लेकर जो चीज़ें निकली है उसमें पूरी तरह सरकार को कोई दिक्कत नहीं, एज पे सहमति बन चुकी है। दूसरा, एग्ज़ाम बेस्ड ही करने के मूड में है, लेकिन एग्ज़ाम को एमसीक्यू बेस्ड करने पर भी ज़्यादा सहमति हो गई है, लेकिन एज पर 100% है। अभी एमसीक्यू एग्ज़ाम करने पर मैं इसको 70% मानता हूँ, 70% इस पर एग्री है। अभी आने वाला 7 से 10 दिन क्या होगा पता नहीं, तो इसीलिए मेरा ये कहना है, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए कि अभी जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गिरीश चौधरी, उन्होंने कहा था कि हम लोग सितंबर में वैकेंसी लाएंगे। तो सितंबर में इन सभी कारणों से वैकेंसी फ़िलहाल पोस्टपोन हो गई है, लेकिन हाँ वैकेंसी में ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। जैसे ही नियमावली में जो डिमांड है उन सभी डिमांड को पूर्ति करते हुए आवश्यक संशोधन कर लिया जाता है और आंदोलन जो चल रहा है ये समाप्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। सितंबर में तो बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन ये वैकेंसी जल्द ही आएगी। अगर बैठ के आयोजन सरकार जल्द लेने में सफल हो जाती है तो वैकेंसी आपका इसी साल आ जाएगा। अगर बैठ के आयोजन में विलम्ब हुआ तो फिर वैकेंसी आगे चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इतना तो निश्चित है, मैं आपको कह दूं कि सितंबर महीने में जो वैकेंसी लाने का प्लान था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। सितंबर में वैकेंसी नहीं आएगी क्योंकि ये आंदोलन रुकने का नहीं, जब नाम ले जबकि और बड़ा हो रहा है। अभी और भी बच्चे वहाँ अलग अलग डिमांड लेकर पहुँच रहे हैं, यानी पूरा जो पटना है ना वो आंदोलन में तब्दील हो रहा है। गर्दनी बाग के इलाके, गांधी मैदान के इलाके से स्टूडेंट्स भर रहे हैं। स्टूडेंट तो है ही, साथ ही टीचर लोगों का भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। इसीलिए सरकार सोच रही है इस नियमावली में संशोधन करेगी, तो इसीलिए वैकेंसी फ़िलहाल अभी नहीं आ रही है, ये आप जान लीजिए। तो आप सभी का एग्जाम फाइटर में से जुड़ने के लिए बहुत बड़ा आभार। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड वीडियो आपको यहाँ पर एवरीडे मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो अगली वीडियो आप तक पहुँचेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप हर एक सूचना से खुद को रूबरू रख सकेंगे, तैयार रख सकेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बड़ा आभार एग्जाम फाइटर से जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।